नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह से ही इंडिया टीवी आपको खरगोन दंगे के एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखा रहा है। कैसे एक बड़ी साजिश के तहत पूरे दंगे का प्लान बनाया गया, कैसे रामनवमी के दिन राम भक्तों पर पत्थर चले, कैसे उन्हें निशाना बनाया गया। अब आपको खरगोन दंगे का एक और खौफनाक वीडियो हम दिखाते हैं। ये वीडियो खरगोन के काजीपुरा मोहल्ले का बताया जा रहा है। यहां भी रामनवमी के दिन दंगा हुआ। तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे, ये तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दंगाइयों के प्लान कितने भयानक थे। तस्वीर में तो साफ साफ दिख रहा है कि दंगाई सिलेंडर ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। घरों के बाहर सिलेंडर से धमाके की खूब कोशिश की गई। दंगाइयों के निशानों पर घर, दुकानें थी और इन लोगों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। तस्वीरें आपके सामने। एक और जो नया वीडियो सामने आया है, इसमें आपको दंगाई एकाएक पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। बीच सड़क में सिलेंडर भी रखा हुआ है और एक व्यक्ति आगे आता है, उस सिलेंडर की तरफ बढ़ता है और उसे भी ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पहले से सब कुछ प्लान कर लिया गया था और उसी प्लानिंग, उसी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये खरगोन के काजीपुरा इलाके का बताया जा रहा है, जहां ना सिर्फ पत्थरबाजी हुई, घरों में तोड़फोड़ की गई और सिलेंडर ब्लास्ट करने की कोशिश भी ये लोग देखिए कर रहे हैं। पहले एक व्यक्ति आगे आया, उससे नहीं हुआ, दूसरा व्यक्ति आगे आया, उससे भी नहीं हुआ, फिर 3-4 लोगों की भीड़ बीच सड़क पर रखे। ये उस मोहल्ले की सड़क है जहां पर जो सिलेंडर रखा हुआ था उसमें ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और व्यक्ति देखिए आपको नजर आ रहा है, इसने पहले कुछ जलाया और उसके बाद उस आग को सिलेंडर की तरफ फेंका, क्योंकि सिलेंडर की जो नॉब है वो खुली हुई है और ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट की बड़ी साजिश भी यहाँ पर देखिए किस तरह से उसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन गनीमत ये रही, कम से कम इस वीडियो में तो ये दिख रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन पीछे आप देखिए, एक तरफ ये लोग लगातार सिलेंडर की तरफ देखिए किस तरीके से आग जलाकर उसे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग पीछे मौजूद हैं वो पथराव कर रहे हैं। पथराव रुक नहीं रहा है, एकाएक पथराव किया जा रहा है। और अभी अभी आपने देखा कि सिलेंडर यहाँ पर था नहीं, एक व्यक्ति इस गैस सिलेंडर को लाता है, यहाँ पर रखता है, उसका नॉब हटाता है। देखिए ये वही व्यक्ति आपको नजर आ रहा है। गैस सिलेंडर वो लेकर आया, उसने यहाँ पर गैस सिलेंडर को रखा, उसका नॉब हटा हुआ था और उसके बाद आग जलाकर आग को गैस सिलेंडर की तरफ फेंकने की कोशिश की गई ताकि एक बड़ा धमाका यहाँ पर हो सके। यहाँ पर जो पानी के बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं कैन्स, वो भी नीचे गिरे हुए हैं और उसके आगे सिलेंडर रखा हुआ है और उस सिलेंडर को ब्लास्ट करने की लगातार असफल कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। वहीं पीछे एक आप बड़ा हुजूम भीड़ का देख रहे हैं, जो मुंह ढके हुए पत्थरबाजी कर रहे हैं, सामने के घरों की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, नीचे से उन घरों की छतों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और देखिए बार बार कोशिश यही की जा रही थी, ये जो सिलेंडर यहाँ पर लाया गया है उस सिलेंडर में आग लगाई जाए, एक बड़ा ब्लास्ट किया जाए। लेकिन गनीमत ये रही कि सिलेंडर में आग नहीं लगी और एक बड़ा धमाका होने से रह गया, वरना सोचिए कितना नुकसान होता। खरगोन का ये जो वीडियो सामने आया है ये बेहद ही डरावना है। वीडियो देखकर हिंसा की साजिश का अंदेशा लगाया जा सकता है और इस बात का भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि कितनी खौफनाक ये साजिश रची गई थी। वीडियो आप फिर से देखिए, किस तरह से खरगोन का जो घर, जो इलाका आप देख रहे हैं, वहां पे मेरे सहयोगी पवन नारा भी पहुंचे। पवन नारा ने काजीपुरा मोहल्ले से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम काजीपुरा में हैं। खरगोन का ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें आई। दंगाइयों ने यहां सड़क पर सिलेंडर रखकर आग लगाने की कोशिश की। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पीछे से शूट किया गया। उस वीडियो में आपको ये डिश की छतरी भी दिखाई देगी और जैसे ही आप इधर पलटेंगे तो इस गली में पथराव हो रहा था। इस मोड़ पर यहाँ 2 टंकियां, इस तरह की जो आप टंकी देख रहे हैं, इस तरह की टंकियां यहाँ रखी गई हैं और भीड़ यहां से लगातार पथराव कर रही थी।
इतना ही नहीं, इस पथराव के बीच एक उपद्रवी यहां सिलेंडर लेकर आता हुआ दिखाई दिया और सिलेंडर को ठीक यहीं रख दिया गया और उसके बाद उस सिलेंडर में आग लगाने की कोशिश की। यहां जबरदस्त टकराव हुआ, पत्थर अभी पड़े हुए हैं, पुलिस अभी भी फ्लैग मार्च यहां कर रही है, सभी को अंदर घरों में रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये पाइप उस दिन की टूटी हुई है, आज भी टूटी है, यहाँ पथराव है। और अगर आप देखेंगे यहाँ देखिए ये दुकान तोड़ दी गई है, शुभ लाभ लिखा हुआ था। इस घर को लूटने की कोशिश की गई क्योंकि इसको तोड़ने से क्या हासिल होगा, ये तोड़ा गया है। यहाँ कोई पत्थर नहीं दिखाई देंगे आपको। जो दिलचस्प बात ये है, ये देखिए यहाँ सोलंकी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पर भी पेट्रोल बम जलाकर पेट्रोल बम से जलाने की कोशिश की गई। पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिसने आग नहीं पकड़ी, यहाँ पर हमला किया गया और इस घर का सारा सामान चला गया है। पेट्रोल पंप बम फेंका गया था, उसमें शीशे की जो बोतल टूटी उसके अवशेष हैं। ये पूरी सिल्ली तोड़ दी गई और इसी के पत्थरों का इस्तेमाल जो है किया गया पथराव में। और सबसे बड़ी बात यह कि उस वक्त यहाँ एक बड़ी वारदात की साजिश थी क्योंकि यहाँ एक सिलेंडर लाया गया, बाकायदा यहाँ से खींच के हुए लाया गया, पता नहीं इस घर से निकाला गया कहीं और से निकाला गया। और अब यहाँ इस गली में आप देखेंगे तो कोई भी आपको आदमी नहीं दिखाई देगा, हर जगह ताले हैं। ये एसएल सोलंकी साहब का घर है, यहाँ पे भी पेट्रोल बम मारा गया, वो घर खाली करके चले गए हैं। इसके अलावा ये अगला घर है, ये भी बंद है। ये पूरी गली अब सन्नाटे में है, सब घर छोड़कर चले गए हैं। और सबसे बुरी बात देखिए, उस वक्त कपड़ों में भी तेल लगाकर इसको आग लग के हवाले किया गया। वो कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं और यहाँ पाइपलाइन वगैरह भी तोड़ दी गई। सर मोटर निकाल के क्या हुआ था उस दिन क्या स्थिति थी? यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर थी, बहुत खतरनाक चल रही थी, है ना। ये समझ लो कि मकान वगैरह सब जलाने के पक्ष में थे। अच्छा, यहाँ टीन थी, यहाँ सिलेंडर भी रखा गया? सिलेंडर यहाँ रखा। हम लोग यहाँ पर छत के ऊपर थे, हम लोग यहाँ कैमरे से शूट कर रहे थे। अच्छा, वो वीडियो आपका ही है? हाँ, वीडियो हमारा ही है वीडियो। हम वहाँ से शूट कर रहे थे, यहाँ से सिलेंडर आके उन्होंने रखा और यहाँ से पथराव किया। ये घर सब हमारे ही है। तो फिर सिलेंडर पे आग नहीं लगा पाई, पुलिस आ गई थी? पुलिस आ गई थी, जब वो भाग गए। यह पूरा घेरा हो गया था, कम 100-200 आदमी यहाँ के जो हो गए थे और यहाँ के 2 बाटले तो उखाड़ के लेके चले गए। यहाँ से उन्होंने सिलेंडर निकाला, यहाँ रखा और यहाँ लगाने की कोशिश करी, इतने में पुलिस आ गई। और हम वहाँ की जगह खड़े थे तो वहाँ से हम लोग ने शूट किया। अच्छा, तो उस छत पर खड़े हुए थे, आपने ये शूट किया है? पूरा वीडियो है आपके पास? मोबाइल में है। तो ये ऑथेंटिक सोर्स वीडियो है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उनमें से एक है। हमारे पास वो शख्स भी है जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो जगह भी है जहां वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, वहीं जहां सिलेंडर रखा गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सोनगर है। जितेंद्र जी, कितने बजे की घटना होगी? ये 4:30 पौने 5 के करीब थी सर। तो सबसे पहले जब टकराव हुआ तो यहीं इसी इलाके में? ये तालाब चौक से हुआ। तालाब चौक, यहाँ से तालाब चौक 50 मीटर भी नहीं है, 50-60 मीटर है, 200-300 मीटर होगा। 250-300 मीटर, 250-300 मीटर है। और अम्मा यहाँ अभी बैठे हुए हैं, यही एक परिवार है जो अभी रुका हुआ है, बाकी सब दरवाजा बंद करके चले गए। सब ये सब उनके एरिया वाले हैं, सब चले गए आगे। ये सब है, सब मोहल्ले के ही है। सब पाँव पे पत्थर भी आया है, सब मोहल्ले के ही हैं। उनके पाँव पे पत्थर साथ में ले सब सामान उठा के ले नाम गए। अम्मा? अम्मा क्या नाम? हाथू भाई। आसू भाई, हाथू हुआ क्या था उस दिन? मैं नहीं पे थी, कहा जो मैं बैठ को शुरुआत में तालाब में से पत्थर चलते इमलीपुरे में चलते आए। हमारी पोती उन देख रही थी राम जी का नाटक, तो भक्ति आई, तो 3 बार के मुसलमान आए, तो सब ये नगर पालिका वाले 3 ट्रैक्टर भर के ले गए। ये पत्थर? हाँ पत्थर, हाँ यहाँ थी। और एक ट्रैक्टर वहाँ आंगने में से एक हमारी पूरी गेली है, उन्हीं थैले में भर के रखे। मन को हफ्ती भर मत बतावांगा सरकार में सब कि हम डरे हुए हैं, यहाँ पुलिस होनी चाहिए, हम कहाँ जाएंगे क्योंकि बुजुर्ग हैं, माता जी के पाँव में भी चोट लगी है, वो सीधे चल भी नहीं पाती, तो कह रहे हैं कि अपाहिज हैं, हम कहाँ जाएं। ये सारे ये पत्थर के खूब पड़े थे तो सब में तो बेच को ले गए। हाँ, बहुत पत्थर आए, हमारे घर लग पत्थर आए। तो जब वो वीडियो बनाया गया उस छत से बनाया गया था, इसके पीछे लगातार पत्थर पड़ रहे थे और ये यहाँ की स्थिति थी, यहाँ लगातार पत्थर आ रहे थे, वो वीडियो यहीं रिकॉर्ड किया गया था।
अब आपको खरगोन हिंसा की एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक और एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। दंगे के दौरान एक तरफ जहां फायर ब्रिगेड कर्मचारी सुभाष आग बुझा रहे थे, वहीं खरगोन के आनंद नगर में दंगाई उनके घर पर आग लगा रहे थे। इतना ही नहीं, आनंद नगर इलाके में दंगाइयों ने जमकर लूटपाट भी की। वीडियो में साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है, दंगाई पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां एक शख्स अपनी जान की बाजी लगाकर शहर को जलने से बचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दंगाई उसके घर को ही निशाना बना रहे हैं, आग लगा रहे हैं। इस वक्त हम आनंद नगर के एक घर में मौजूद हैं। ये घर सुभाष जी का है। सुभाष जब खरगोन में लगी आग को बुझाने गए थे, तब उन्हीं के घर में आग लगा दी गई। सुभाष फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। दंगे के बाद जब फायर की कॉल आई तो वो लोगों के घरों की आग बुझा रहे थे, तभी उनके पास फोन बजा कि उनके घर में भी आग लगा दी गई है। ये दरवाजा पूरी तरह से जल गया है। अब यहाँ पर एक लोहे का दरवाजा फिक्स किया गया है ताकि आगे कैसी कोई घटना ना हो। घर में पूरा सामान जलकर राख हो गया है। ये 3 कमरे का घर था। राहत की बात ये रही कि एक कमरे में लगी आग को काबू पाया गया और बाकी अब घर एक कमरे में सिमट कर रह गया है। सुभाष जी, आप कहाँ थे और कब आपको खबर मिली कि आपके घर में आग लग गई? सर 2 और 2:30 के बीच में मैं मोतीपुरा आग बुझा रहा था और मेरे घर पे आग लग गई। मैंने कम से कम 5 और 6 फायर से आग बुझे और मेरे घर ही जला दिए। मेरे लड़के का और मेरी माँ का भी जला दिया था इधर। अच्छा, बाकी घर भी जल गया? 3 मेरे ही जलाए, साहब इधर मेरी सास का भी है। 3 मकान जला और सब सामान खत्म हो गया। अब कहीं भी नहीं है। आपको क्यों निशाना बनाया गया? आप तो दुनिया का घर की आग बुझा रहे थे। अब ये तो उन्हीं से पूछा जाए सब कि क्यों बनाया, मेरे को नहीं मालूम। मैंने तो सर कोई धर्म देखा नहीं, कोई देखा। मैंने सबके घर बुझाया, जहाँ फायर नहीं गई वहाँ फायर भी लेके गया और आग बुझे भी नहीं। और मालूम नहीं, बहुत खराब काम है। मैं और मेरा छोरा लड़का, मैं सुनीता गांगले और अंकित गांगले, बस दो बच्चे, हम 2 जन थे। तो मेरा छोटा लड़का ने तो उधर मतलब कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं यहाँ सो गई थी। ये छोरा मतलब यहाँ मोबाइल चला रहा था, उधर से पत्थर हुआ तो सब चिल्लाने लगे। मैंने कहा कि अंकित क्या हो गया रे, चल तो देखते। देखे तो उधर से सब पत्थर आ रहे थे। यहाँ से मेरे सास के घर पे चद्दर है ऊपर, तो वहाँ चद्दर आए। तो फिर हमने देखा कि ऐसा क्या हुआ, देखो पीछे आग लगा दी। क्या अंकित आप क्या करे, ये बड़ा वाला लड़का को फोन लगाया तो ये बोले कि मम्मी मैं तो बमधाला घुघरा खेड़ी में हूँ। उनका बेटा यहाँ तो ऐसा कैसा हो गया। फिर इन्होंने किसको फोन लगाया, क्या करा हमको कुछ नहीं मालूम। तो मैंने ये गेट भी लगा दिया और ये गेट भी लगा दिया। मार उधर से पत्थर खूब मारे, सर खूब मारे। मैं खूब चिल्लाऊं, फिर मेरे सास आ गई, मेरे देवर आ गया, सब खूब चिल्लाए। ये दरवाजे अगर टूट जाते ना मेरी महिला के साथ क्या होता है ये बता नहीं पाता। फेंके और सब जला के तुम बोलो मत। और पहले हमने उनके माँ बाप जहाँ मेला देखने गए थे तो वहीं रह गए थे वो, तो इसलिए वो आए नहीं। सर कहते अगर वो हाँ मेरी बहू और मेरी बच्ची यहाँ सोते उनका ही रूम है, ये पड़ोस में वो रहते हैं अलग। तो उन्होंने प्रधानमंत्री योजना का मकान बन रहा था, उसका सब पूरा सामान भी किचन विचन गैस टंकी वगैरह सब यहीं रखी थी, वो यहीं सोते थे और हम इधर रहते हैं। तो वो उस दिन मेला करने चले गए शुक्रवार के रोज। तो बहुत भयानक। ये कह रहे हैं कि राहत की बात ये रही कि वो पोती और बहू मेला देखने गए थे, वरना उनके साथ क्या होता, ये घर जला दिया है। बाकी 2 घर आपके और जला दिए हैं। तो देखिए कि सुभाष जी के माता जी का घर, उनके बेटे का घर और सुभाष का घर, तीनों का घर जला दिया। एक बार आपको वहां लेके चलते हैं। सूरजबाई जी के घर पर हम मौजूद हैं। यहाँ भी पेट्रोल बम से हमला किया गया, ईंट पत्थर से हमला किया गया। ये दरवाजा टूट गया है, नीचे पेट्रोल बम मारा गया तो दरवाजे ने आग पकड़ ली थी। गनीमत ये रही, ये खिड़की भी जल गई, इसके यहाँ से अंदर घुसे और यहाँ देखिए लूट मारी की कोशिश की गई। इस अलमारी को खोल लिया गया और यहाँ सारा सामान ले गए। माता जी आपका नाम क्या है? सूरजबाई। क्या हुआ था? क्या हुआ था, यहाँ सब आए थे मोहल्ले के, उसका आवाज सब मैंने पहचान लिया, आग लगाओ आग लगाओ और पेट्रोल डालो। यहाँ पेट्रोल डाला उन्हें और आग लगाए। बच्चा यहाँ सोयल था, पहले पत्थर मारिया साहब, पत्थर मारिया। हम दरवाजा नकासा पकड़ी न उभी रहा। अब वो दरवाजा फाड़ियो तो पत्थर ये आया, ये सब सफाई करी हम रखी आया, फेंकी आया। आए फिर 2 बच्चा सोयल था, मार एक छोरो अन मार बहू अनहाओ। मन को कि 2 बच्चा न चलो उठाने सामने का घर संजय घर घुसी हम
अंदर घुस गए, सब ले गए, सब ले गए। तो इनके यहाँ इस अलमारी को खोला गया है, जबरदस्ती लूटपाट हुई है। राहत की बात सिर्फ ये रही कि दरवाजे में आग जरूर लगी थी, लेकिन इस कमरे में ज्यादा सामान नहीं था, गैस का सिलेंडर नहीं था, ये सिर्फ दरवाजा और खिड़की जल के आग आगे नहीं बढ़ी, वरना इस घर के लिए परेशानी हो सकती थी। इस घर वालों ने यहाँ से बाहर निकलकर दूसरे घर में शरण ली और उसके बाद ये तस्वीर है। ये देखिए, ये सारे वो घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए हैं। जैसे प्रभा वाइफ ऑफ संजय है, ये प्रधानमंत्री आवास के तहत बना है। ये घर प्रधानमंत्री आवास के तहत बना है, अभी बन रहा है। तो ज्यादातर घर यहाँ पर वो हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे और उन्हीं घरों पर हमला हुआ है। सोचिए, जिस घर के निर्माण में देश के टैक्स पेयर का पैसा लगा है, वो सभी घर निशाने पे थे, उन्हें आग लगाई गई। और ये स्थिति यहाँ रामनवमी के दिन की थी। आपको बता दें, जिस मोहल्ले में हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर रामनवमी की शोभा यात्रा थी। यानी ना कोई यहाँ शोभा यात्रा थी, ना कोई यहाँ टकराव था, लेकिन उसके बावजूद हिंसा इस आनंद इलाके में भी हुई और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी खरगोन के आनंद नगर इलाके की ही है। यहाँ छतों पर पत्थरों का ढेर साफ तौर पर नजर आ रहा है। मतलब दंगे की प्लानिंग कई दिनों से की गई थी। दिल्ली दंगों की तरह पूरी प्लानिंग के तहत रामनवमी के दिन खरगोन को जलाया गया, दंगे किए गए। तो ये तस्वीरें आप आनंद नगर की देख रहे हैं, जहां दंगे किए गए, लोगों पर पथराव किया गया, उनके घरों में आगजनी की गई और देखिए सिलेंडर ब्लास्ट तक की कोशिश यहां पर की गई। ये व्यक्ति, ध्यान से इसे देखिए, आग जलाकर उसे सिलेंडर की तरफ फेंक रहा था, माचिस जलाकर उसे सिलेंडर की तरफ फेंक रहा था ताकि सिलेंडर आग पकड़े और यहाँ पर एक बड़ा धमाका हो। और सिर्फ यही नहीं, और इसके साथ मौजूद कई लोगों ने बार बार यही कोशिश की, लेकिन असफल इनकी ये कोशिश रही। लेकिन बहुत सारे घरों को इस दौरान जरूर नुकसान पहुंचा, क्योंकि लोगों के घरों में आग लगाई गई, पेट्रोल बम उनके घरों की तरफ फेंके गए और उन घरों की तस्वीर आपको हमने दिखाई। पवन ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो लगातार एक के बाद एक वहां से हर एक तस्वीर, हर एक सच्चाई, हर एक बयानी हमें बता रहे हैं। दिल्ली की तरह खरगोन में दंगों की साजिश को पहले से रचा गया था। खरगोन के आनंद नगर में छतों पर पत्थर का ढेर नजर आ रहा है। दिल्ली की तरह ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। बस इंतजार रामनवमी के दिन उस शोभा यात्रा का था जिस पर भी पथराव किया गया। आनंद में इस वक्त यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे हैं। पीछे जो जला हुआ आप हिस्सा देख रहे हैं, वहाँ एक झोपड़ी थी, वो खत्म हो चुकी है। उस झोपड़ी की टिन का इस्तेमाल करते हुए इस रास्ते को बंद करने में किया गया है। माता जी हैं जिनकी झोपड़ी थी। माता जी, क्या हुआ था? ये झोपड़ी जला दी और हम भागे। अब भागा तो वो बेटी को संभाले थे, झोपड़ियों को संभाले और हम भागी गए। ये जो झोपड़ी का जो सामान था वो आप देखेंगे, यहाँ इनके किचन के बर्तन आपको जले हुए दिखाई देंगे। यानी इनकी जिंदगी अब एकदम सड़क पर आ गई है। और जिस छत पर हम खड़े हैं, और वो आपको दिखाना एकदम महत्वपूर्ण इसलिए है कि छत पर जितने पत्थर पड़े हैं, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। पत्थर फेंकने के लिए देखिए, ये दीवार थी, इसको तोड़ दिया गया ताकि पत्थर उपलब्ध हो सके। वहां पत्थर रखे थे, वो फेंके गए। और देखिए, ये सारे पत्थर छत पर भरे हुए हैं। यहीं से लगातार पथराव किया जा रहा था और इसी पथराव की वजह से नीचे की सारी सड़क लाल हो गई। यहाँ माता जी, कहाँ से आए थे लोग आपकी छत पर? इस छत पर कहाँ से आए? यहाँ से, इधर से आए, इधर से आए और एकदम पत्थर चालू कर दिया। हम तो सब लोग यहीं बैठे थे। टायर किसके रखे हैं? ये टायर तो ये बच्चे उनका, हमारे घर के हैं। और एकदम से हमारे पे हमला कर दिया। हमको कोई मालूम थोड़ी थी, हम तो आराम से बैठे थे। हमको क्या मालूम कि लोग पीछे से वार करेंगे। ये कोयला भी लाए थे जलाने के बाद पत्थर का एकदम उन्होंने चालू करा। ये गिरा हुआ है, ये कोयला सामने। अच्छा, ये कोयला भी लाए थे। तो ये पीछे मस्जिद पड़ती है। आरोप ये है कि इसी मस्जिद से हमला हुआ और मस्जिद से होते हुए यहाँ आ गए। इस छत पर
पत्थर पड़े थे, घर बनाने के लिए ईंट रखी थी, इनका इस्तेमाल किया गया, ईंट कम पड़ी तो वहां से दीवार तोड़ के ईंट जुटाई गई और लगातार हमला हुआ। ये तांडव यहाँ रामनवमी के बाद चला और कल रात को भी यहाँ पथराव हुआ है। मौके पर तनाव है, पुलिस की मौजूदगी में हम आज यहाँ पहुंचे हैं। पथराव किस स्तर का हुआ होगा, छत पर पड़े पत्थरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सारे पत्थर जो यहाँ हैं वो पथराव के दौरान यहाँ पहुंचे हैं। एकदम साफ सुथरी छत थी और ये पत्थर यहाँ पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पत्थर बेहद भारी, सिल्ली जो छत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उस सिल्ली के टुकड़े हैं जो बेहद भारी हैं और काफी दूर तक जाते हैं और इसी तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। सामने घर के शीशे टूटे हुए हैं और जब हमला यहाँ से हो रहा था तो देखेंगे इन सब घरों पर इतने पत्थर पड़े हैं और ये सारे पत्थर वहां सामने से चलाए गए, जिसके बाद की स्थिति है। तो इन पत्थरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पत्थरों की शायद बारिश हो रही थी। अलग अलग साइज के हैं। इस पत्थर का वजन कम से कम 550 ग्राम है और ये यहाँ सब फेंके गए। सोचो ये किसी इंसान को लगते तो उसकी क्या हालत होती और घरों की दीवारों की क्या हालत हुई है वो आपने देखी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।